शुरुआत में बात कर लेते हैं सचिन पायलट के टोंक दौरे की। तो अपने 2 दिवसीय टोंक दौरे रहने वाला है सचिन पायलट का। टोंक पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट का शानदार स्वागत किया है। हम तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे जब सचिन पायलट पहुंचे। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब सचिन पायलट यहां पर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। फूल देकर, मालाएं देकर उनका स्वागत किया गया है। कोई पैर छूता हुआ नजर आया है और काफी यहाँ पर उत्साहित नजर आए तमाम कार्यकर्ता सचिन पायलट को अपने बीच में देखकर। विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग पंचायत के स्थानीय कार्यक्रम में सचिन पायलट शामिल होंगे। पायलट का स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने का कार्यक्रम भी है। ये उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने जब कुछ लोग यहाँ पर अपनी फरियाद लेकर पहुंचे लिखित तौर पर। तो सचिन पायलट ने उन लोगों को भी सुना, उनकी परेशानी को भी सुना और इन तस्वीरों में आपको कार्यकर्ता भी नजर आएंगे जो काफी उत्साहित हैं और यहाँ पर नारे लगा रहे हैं सचिन पायलट जिंदाबाद के। फूल देकर, माला देकर उनका स्वागत किया गया। मुलाकात के दौरान विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी की जाएगी सचिन पायलट की ओर से। तो लगातार दौरे चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलग अलग शहरों के दौरे कर रहे हैं। इन सबके बीच में सचिन पायलट का भी आज टोंक का दौरा, ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे सचिन पायलट। यहाँ पर छोटी सभाएं करेंगे और इसके अलावा यहाँ पर जनसुनवाई का कार्यक्रम भी रखा गया है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने जब बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष पहुंची। सचिन पायलट का शानदार स्वागत किया गया। ढोल नगाड़े बजाकर सचिन पायलट का स्वागत करते हुए पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे। फूल बरसाकर सचिन पायलट का स्वागत किया गया। ट्रैक्टर पर सवार सचिन पायलट नजर आए हैं। तो काफी उत्साहित कार्यकर्ता, काफी उत्साहित टोंक की जनता सचिन पायलट को अपने बीच पाकर। और देखिए ये बड़ी फूल की माला से सचिन पायलट का यहाँ पर स्वागत करते हैं ये तमाम लोग आपको इन तस्वीरों में। तो 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भव्य स्वागत किया गया सचिन पायलट का जब वो पहुंचे टोंक। तो आज टोंक का पूरा कार्यक्रम मैं आपको बता दूं, जनसुनवाई का कार्यक्रम रहेगा। 2 दिवसीय टोंक दौरा है सचिन पायलट का और इस टोंक दौरे के दौरान 2 दिवसीय सचिन पायलट कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे। सचिन पायलट सभाएं करेंगे, सचिन पायलट जनसुनवाई करेंगे और इस जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी फरियाद लेकर सचिन पायलट के सामने आएंगे। तो लगातार चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के नेता इस रूप में एक्टिव नजर आ रहे हैं कि दौरे किए जा रहे हैं, बैठकों का दौर चल रहा है, जनता के बीच जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और इस सब के बीच में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए भी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं। और इस कड़ी में सचिन पायलट आप देख पाएंगे टोंक में उनकी मौजूदगी है। 2 दिवसीय टोंक दौरा है सचिन पायलट का और इस 2 दिवसीय टोंक दौरों में सचिन पायलट यहाँ जनसभाएं करेंगे और इन सब के बीच में जानकारी ये भी सामने आ रही है कि वो यहाँ जनसुनवाई का कार्यक्रम भी रखा गया है। तो चुनाव से पहले पार्टी के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराना, पार्टी के जनता के बीच और ज़्यादा पार्टी को मजबूती से लेकर जाना, जनता के बीच जाकर जनता की बातें जानना, जनता के बीच जाकर जनता की नफ्स टोलना, ये दौरे के जरिए लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 2 दिवसीय टोंक दौरा है और ये 2 दौरे के दौरान क्या कुछ खास रहेगा वो तमाम जानकारी हम दर्शकों तक पहुँचाएंगे। इन सबके बीच में सहयोगी रवीश टेलर का भी मैं रुख कर लेती हूँ ज़्यादा जानकारी लिए। इस वक्त सीधा मेरे साथ रवीश लाइव मौजूद है। रवीश, पहुँच चुके सचिन पायलट, ढोल नगाड़े बजाकर उनका यहाँ पर लोगों ने स्वागत किया है। आगे का जरा कार्यक्रम क्या रहेगा, विस्तार से जानकारी दे दीजिए। देखिए सचिन पायलट टोंक पहुंचे हैं और सचिन पायलट जो है टोंक पहुंचने के बाद में जो है उनका पहले तो रेल जो समिति है उसने स्वागत किया, अकबर खान के नेतृत्व में महिलाओं ने स्वागत किया। उसके बाद में सचिन पायलट ने जो है टोंक के अंदर जो है ट्रैक्टर चलाया है। ये बड़ी खबर है कि सचिन पायलट अपने आप को जनता के बीच में साधारण जनता के दिलों को जीतने का जो है एक अंदाज है, उसकी एक बानगी आज पायलट के स्वागत कार्यक्रम में देखने को मिली। पायलट ने ट्रैक्टर देखा, उनके जो समर्थक है उन्होंने एक ट्रैक्टर का इंतजाम किया था और स्वागत स्थल तक पायलट खुद ट्रैक्टर चला के गए हैं। उसके अंदर कांग्रेसी नेता, कांग्रेसी जिलाध्यक्ष ट्रैक्टर पर बैठे थे। उसके बाद पायलट ने मीडिया से बात की है और मीडिया से बात करते हुए आज जिस तरह की केंद्र सरकार की एक कार्रवाई है एजेंसी की पत्रकारों के खिलाफ, उस पर उन्होंने कहा है कि कहीं न कहीं केंद्र सरकार दमन की नीति अपनाए हुए है। वहीं सचिन पायलट ने जनता के मुद्दों पर बात करते हुए कहा कि जिसे जनता चाहती है वही जनता के दिलों पर राज करता है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार जो है रिपीट होने जा रही है, एक रिकॉर्ड बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार रिपीट होने जा रही है। और ये रवीश, तस्वीरें जो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से न केवल कार्यकर्ता बल्कि टोंक की जनता उत्साहित है, इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है कि पायलट को अपने बीच में जाकर पाकर किस तरीके से टोंक वासी खासा उत्साहित। रवीश जी सचिन पायलट जब भी टोंक पहुंचते हैं तो उनके साथ बहुत अच्छी तादाद में भीड़ जुटती है। उनका जो काफिला होता है वो देखने लायक होता है, जनता उनका स्वागत करती है। सचिन पायलट भी अपने अंदाज से जनता के साथ मिलते हैं, जनता से बात करते हैं, संवाद स्थापित करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि पिछले चुनाव में भले ही सचिन पायलट ने यहाँ से रिकॉर्ड जीत हासिल करी हो, लेकिन वक्त जो है चुनौतियां भी कम नहीं है।
4.5 साल से अधिक समय का जो समय है विधायक के तौर पे उन्होंने टोंक के बीच में बिताया है। ऐसे में न सिर्फ कांग्रेस के अंदर बल्कि भाजपा भी अब उनको घेरने की एक विशेष रणनीति पे काम कर रही है। पहले ही भाजपा टोंक के अंदर गुजर काट खेल चुकी है, रमेश बिदुड़ी को यहाँ प्रभारी बनाया गया है। वहीं अल्पसंख्यकों में भी कुछ हद तक जो है सचिन पायलट का विरोध देखने को मिलता है कई बार। बिल्कुल। और कुल मिलाकर ये भी है कि रवीश, क्योंकि जब जब कांग्रेस पार्टी के नेता दौरे करते हैं तो इन सब के बीच में विपक्षी पार्टी पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हुए नजर आते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार जब सभा की जाएगी सचिन पायलट की ओर से तो एक बार फिर से सचिन पायलट हमलावर नजर आएंगे? पूरी तरह सचिन पायलट का अंदाज बदला हुआ है। सचिन पायलट शायद जो है बहुत आगे निकल चुके हैं उन मतभेदों से, या जो कांग्रेस की भीतर की गुटबाजी थी उनका फोकस कहीं ना कहीं इस बात को साबित करने में है कि वो पूरी तरह जो है कांग्रेस के पक्ष में जो है जुड़ चुके हैं। खुद के क्षेत्र को देख रहे हैं, राजस्थान भी देखेंगे, क्योंकि उन्होंने यही बात बोली है आज कि जो योजनाएं सरकार ने दी है उस पर जो है जनता जो है उन्हें रिकॉर्ड तोड़, मतलब कहीं ज्यादा बड़े मार्जिन से जो है राजस्थान में जो है सरकार को रिपीट करने जा रही है। तो ऐसी सूरत में जो है सचिन पायलट का जो है अंदाज भी बदला है। बिल्कुल, क्योंकि टोंक में मौजूदगी है रवीश सचिन पायलट की, और ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से टोंक की जनता, कार्यकर्ता सचिन पायलट को देखकर काफी उत्साहित हैं। फूल मालाओं से स्वागत किया गया, फूलों की वर्षा उन पर की गई है। अब बात कर लेते हैं उम्मीदों की, क्योंकि जब नेता बीच में आता है, नेताओं की मौजूदगी होती है, जनता के बीच वो पहुंचता है, तो निश्चित तौर पर जनता की उम्मीदें होती हैं कि ये हमारे लिए ये करेंगे। तो ऐसे में अब टोंक वासी क्या चाह रहे हैं, क्या उनकी उम्मीदें हैं? हमने टोंक की जनता से बात की थी। जनता का यही कहना है कि एक लोकप्रिय नेता बहुत मुश्किल से अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचता है, और सचिन पायलट एक लोकप्रिय नेता है जो कि टोंक का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं विधानसभा के अंदर। तो उस सूरत में जनता को जो है उम्मीदें हैं कि सचिन पायलट जो है वापस जो है टोंक चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने घोषणा कर ली, उन्होंने ये भी कहा है आज कि इसकी घोषणा तो जो है कांग्रेस का जो है शीर्ष नेतृत्व करता है, लेकिन कहीं न कहीं जो है उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि सचिन पायलट जो है राजस्थान विधानसभा का जो चुनाव है टोंक से लड़ने जा रहे हैं, और उस चुनाव के अंदर वो जो है अपने आप को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताने की अपील कर रहे हैं। जनता उनकी एक झलक देखने को जो है बेताब नजर आती है। तो उस सूरत में ये कहना तो मुश्किल, ये कहना आसान है कि सचिन पायलट को चुनौती मिल सकती है, लेकिन सचिन पायलट के सामने भाजपा किसे उम्मीदवार उतारती है, चुनावी समीकरण क्या बैठते हैं, जातिगत समीकरण क्या बैठते हैं मतदान के दौरान, देखने वाली बात ये होगी। जातिगत समीकरण क्या बैठते हैं और जातिगत फैक्टर किस ओर काम आएगा, किस पार्टी की तरफ रुख करेगा, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा रवीश, क्योंकि जाति की यहाँ पर आप बात कर रहे हैं। तो जरा टोंक का जातिगत समीकरण क्या है वो समझा दीजिए। टोंक जो है गुर्जर और मुस्लिम बाहुल्य मतदाताओं वाली सीटें, यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जो है अल्पसंख्यक मतदाता हैं, उसके बाद में गुर्जर मतदाताओं की तादाद है, एससी का मतदाता है, एसटी का मतदाता है, जनरल कास्ट के वोट हैं। लेकिन जो वोटिंग जो लगभग 2.5 लाख जो वोटर्स हैं उसके बीच में से जो है गुर्जर और अल्पसंख्यक मतदाताओं की बात की जाए तो इनकी संख्या तो लगभग 1 लाख वोटों के आसपास जो है इनकी संख्या पहुंच जाती है। तो उस सूरत में ये वो कहते हैं कि जातियां हैं जो मतदान के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, जिनके बूथों पर परसेंटेज बहुत ज्यादा अच्छी तादाद में देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर बिधूड़ी को भी मैदान में बीजेपी की ओर से रवीश उतारा गया, ऐसे में बीजेपी यहाँ पर आश्वस्त नजर आ रही है, काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। तो ऐसे में क्योंकि गुर्जर समुदाय की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर बड़ा वोट बैंक माना जाता है, वो समुदाय कहीं छिटक कर बीजेपी के पाले में ना चला जाए, अपने ही पाले में बना रहे, कहीं ना कहीं इस दौरे को इससे जोड़कर हम देख सकते हैं। सचिन पायलट से ये सवाल हमने किया था अभी, लेकिन सचिन पायलट ने पहले तो सवाल को टालने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने जवाब दिया तो बिल्कुल मर्यादित संयमित भाषा में सचिन पायलट ने यही बोला कि ये भाजपा का अपना मामला है, भाजपा अपने नजरिए से इसको देखती है, किसको उतारना है, किसको सामने प्रभारी बनाना है, लेकिन जनता सब जानती है, जनता सब समझती है, जनता वही करेगी जो जनता के साथ उसे नजर आएगा, जनता उसी पे फैसला करेगी, उसी पे मतदान करेगी। बिल्कुल, और जनता किसके नाम पर मुहर लगाती है तो बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल सचिन पायलट की मौजूदगी टोंक में, और आगे क्या कार्यक्रम रहेगा, क्या तस्वीर बनेगी, वो जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया आपका रवीश, मेरे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।